Hello students, welcome to Mainit, and today onwards we are going to start the two important series that we have already told you about. जेई मेन वाले बच्चों के लिए हमारे पास PYQ प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज है जिसका नाम है निर्भय सीरीज, एंड फॉर नीट स्टूडेंट्स वी हैव कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज नोन एज उमंग सीरीज. सो आज बच्चों निर्भय सीरीज का मैथ्स का पहला लेक्चर है. मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं. सो वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स वी विल कवर ओवर हियर, एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 मींस लास्ट ईयर के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंड किस टॉपिक की किस चैप्टर की कितनी वेटेज थी. तो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैंने फंक्शंस चैप्टर लिया है. फंक्शंस चैप्टर के अंदर देखा जाए तो चार हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब टॉपिक्स है रिलेशंस एंड एवरीथिंग. तो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है फंक्शनल प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, डोमेन एंड रेंज निकालना जो कि 11th का पार्ट है ये दोनों, और ये दोनों जो है 12th का पार्ट है. टाइप्स ऑफ फंक्शन इसके अंदर 1 ऑन 2 इवन और ये सब टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं. और दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड अगर आप इस साल देखेंगे तो इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी और डोमेन रेंज से. बट ऐसा नहीं है कि आपको यही दोनों इंपॉर्टेंट है. ऑल द 4 टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. वो तो पेपर के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कभी कभी किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस या फंक्शनल प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी है क्या, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और फिर हम इस साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल प्रॉपर्टी या फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी. रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, दैट फॉर एनी फंक्शन हमको ये पता है कि फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है. मतलब कि आप कुछ इनपुट देंगे एंड वहां से वो उसके रेस्पेक्टिव एक यूनिक आउटपुट देगा. यही इसकी डेफिनेशन है. तो बच्चों अगर मान लो आपने यहां से एक इनपुट दिया ए, तो फंक्शन क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा एफ. तो यहां पर दो तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो होता है फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन, कि हमको फंक्शनल इक्वेशन दी होती है और इस फंक्शनल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें फंक्शन निकालना होता है बाय यूजिंग द फंक्शनल प्रॉपर्टी या फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके. ठीक है, दूसरा टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं, अगेन कुछ फंक्शनल इक्वेशन दी होगी, नहीं तो कुछ फंक्शनल वैल्यू निकालनी होती है हमको. तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें फंक्शन निकालना होता है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं. तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर्स तक जा रहा है. ठीक है, और आपको एक सीरीज दिया कि यार f1 प्लस 2 टाइम्स f2 प्लस 3 टाइम्स f3 करते करते x टाइम्स अगर fx है तो ये जो वैल्यू आती है x इंटू एक्स प्लस 1 fx की इक्वल आती है. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार x जो है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए. तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर f1 की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 1 इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू बताओ. तो अगेन इस इक्वेशन को, यही एक फंक्शनल इक्वेशन है. ठीक है, इसको यूज करके हमें फंक्शन निकालना है पहले. तो मुझे पता है कि 1 से लेके अगर x तक का सीरीज है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, हमें काम करते हैं, हमें अप टू x की सीरीज पता है, हम अप टू x प्लस 1 की सीरीज निकालते हैं. तो रिप्लेस x बाय x प्लस 1. लेट्स सी क्या मिलता है हमें. इक्वेशन बन जाएगी, देखो f1 तो f1 ही रहेगा और 2f2 2f2 रहेगा. ये सीरीज एज इट इज रहेगी, बट पहले ये x fx तक जा रही थी. अब ये सीरीज कहां तक जाएगी बच्चों, x प्लस 1 f x प्लस 1 तक जाएगी, अप टू x fx. अच्छा, एक टर्म और ऐड हो गई है, कौन सी, x प्लस 1 इंटू f x प्लस 1. अच्छा, RHS में क्या आएगा, x की जगह x प्लस 1 हो गया और x प्लस 1 की जगह ऑब्वियसली x प्लस 2 हो जाएगा. और यहां पर fx था, अच्छा तो fx की जगह क्या हो जाएगा, fx प्लस 1. ये बन गई नई फंक्शनल इक्वेशन इस रिप्लेसमेंट के बाद. ये है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का पहला यूज. ठीक है बच्चों, तो यहां से हम ट्राई कर रहे हैं कि यार fx की वैल्यू निकल जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहां से लेके, ये देखो ना, ये पूरी वैल्यू जो है, क्या ये हमको नहीं मालूम, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है ना हमको, ये वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में ही है. कितनी वैल्यू है इसकी, x इंटू एक्स प्लस 1 fx. तो क्यों ना इस पूरी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं x इंटू एक्स प्लस 1 fx. तो x प्लस 1
एफ एक्स। अच्छा ये क्या मिल गया, x प्लस वन इंटू एफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एफ एक्स प्लस वन एंड राइट हैंड साइड एज इट इज x प्लस वन एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस वन। अच्छा तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और यहां से एफ एक्स और एफ एक्स प्लस वन में एक रिलेशन निकालने की ट्राई करते हैं। तो यहां से बच्चों में देख सकता हूं कि यार x प्लस वन कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा RHS से, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, x एफ एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, यहां पर x एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन है और x प्लस टू इंटू एफ एक्स प्लस वन है, इस एफ एक्स प्लस वन को वहां ले जाओ, तो x प्लस टू एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स प्लस वन। अच्छा इसको जब हम वहां लेके जाएंगे तो एक माइनस एफ एक्स प्लस वन और आ जाएगा। सिंप्लीफाई अगर किया इसको, देखो यहां पर तो एफ एक्स एफ एक्स ही है। अच्छा RHS में क्या एक्स प्लस टू में से एक गया तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन एफ एक्स प्लस वन। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है सिंपल सा कि 1 इंटू एफ वन, 2 इंटू एफ टू, 3 इंटू एफ थ्री, 4 इंटू एफ फोर, ये सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अच्छा कब, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स आप 2f2 की वैल्यू निकाल लो या फिर आप 3f3 की वैल्यू निकाल लो, 4f4 की वैल्यू निकाल लो, ये सारी वैल्यूज सेम आएगी। कितनी आएगी, मान लेते k, तो हमारा काम हम k निकाल लेते हैं, तो उससे हमको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों k यहां से कितना आ रहा है, तो अगर मुझे f2 निकल जाए तो मुझे k मिल जाएगा। f2 की वैल्यू कितनी है, f2 के लिए हम इसी इक्वेशन के अंदर x को 2 पुट कर देते हैं, रिप्लेसमेंट का यूज करेंगे और x को डाल देंगे 2। तो जैसे ही हमने x को 2 डाला, f1 प्लस 2f2, f1 प्लस 2f2। अच्छा RHS में क्या बच जाएगा, x को हम 2 डाल रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 f2। अच्छा ये आ गया f1 प्लस 2f2 प्लस 6f2, ये 2f2 वहां जाएगा। f1 की वैल्यू 1 गिवन है, 1 इक्वल टू 4f2, f2 निकल के आ गया हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई, 1/4 आ गई f2 की वैल्यू। तो बच्चों f2 1/4 आ गया, f1 1 गिवन है और मुझे पता है कि 2f2 3f3 4f4 ये सारी वैल्यूज इक्वल है, k के इक्वल मान लिया मैंने। अच्छा f2 इज 1/4, 2f2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये सारी वैल्यूज 1/2 के इक्वल है, तो आप चाहे तो f4 निकाल सकते हो, f6 निकाल सकते हो। तो बच्चों इसी तरह से f(x) fx भी जो है 1/2 के इक्वल है और fx कितना आ गया, 1/2x। फंक्शन निकालना इज मोर इंपॉर्टेंट यहां पर। तो अगर हमने फंक्शन निकाल लिया, अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमें f2022 प्लस 1/f2022 प्लस 1/f2028 चाहिए, तो इनका डबल करके रेसिप्रोकल निकालना है हमको। तो डबल किया तो ये बन जाएगा 4044 प्लस इसका डबल करेंगे 4056 8100। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको फंक्शन निकालना आना चाहिए यूजिंग द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। fx इक्वल्स टू 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2। अगेन ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं। आपको बच्चों कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर दिखता है तो याद रखना इस चीज को, fx f1 माइनस x, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जनरली 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 पावर 2x यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मींस अगर ऊपर 2 ऐड होगा तो ये कट के 1 बन जाएगा। तो एक बार fx प्लस f1 माइनस x निकालते हैं, लेट्स सी की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं fx को, तो fx है 2 पावर 2x, इसको आई थिंक हम लिख सकते हैं 4 पावर x अपॉन 4 पावर x प्लस 2। ठीक है, चलिए एक काम करता हूं मैं, f1 माइनस x भी अलग से निकाल के रख लेते हैं, फिर फाइनली हम ऐड करेंगे दोनों को। ठीक है, तो f1 माइनस x कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1 माइनस x डिवाइड बाय 4 की पावर 1 माइनस x प्लस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 अपॉन 4 की पावर x, 4 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, तो ये कितना आ गया 4 और अपॉन में 4, और जो ये दोनों के डिनोमिनेटर में अपॉन 4 की पावर x था, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ऊपर नीचे
4 की पावर x कैंसिल हो गया। तो ये सिंप्लीफाई होके, अच्छा मेरे को लग रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ पर 2 कॉमन लेने पे 4 से 2 गया, 2 बच गया, और यहाँ से ये 2 गया 4 पावर x। अच्छा ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 कैंसिल होगा, 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर x। ये वैल्यू आ गई है f1 माइनस एक्स की, ऑलरेडी हमारे पास fx है, इन दोनों को ऐड करते हैं, fx प्लस f1 माइनस एक्स। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है बच्चों, 4 पावर x प्लस 2 प्लस यहां पर हमारे पास 2 अपॉन 2 प्लस 4 पावर x, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, ऊपर है 4 पावर x प्लस 2 अपॉन 4 पावर x प्लस 2, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 है। अगेन आपको ये प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर fx प्लस f1 माइनस एक्स की वैल्यू फिक्स आती है, विच इज 1 इन दिस केस, है ना। ये वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। सो अगर ये वैल्यू 1 है, अब ध्यान से देखना, आपको चाहिए क्या, आपको ये सारी वैल्यूज का एडिशन चाहिए। तो बच्चों अगर x में लेता हूं 1 अपॉन 2023, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन 2023, कितना आ रहा है ये, 2023 माइनस 1, 2022 अपॉन 2023 आ रहा है। मींस ये अगर x है तो ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स। सिमिलरली जब ये x होगा तो इससे पहले वाली सेकंड लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से सारे पेयर्स फॉर्म करने हैं हमें। तो 1 से लेके 2022 नंबर्स हैं, कितने पेयर्स बन जाएंगे, हाफ ऑफ इट 1011, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगेन ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है कि आपको यूज करनी है यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी एंड इवैल्यूएट करना है फंक्शन। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, यहां पर आपके पास एक वेरिएबल fx का, एक है f1 बाय x का। तो बच्चों आप x को रिप्लेस करो किससे, 1 बाय x से। तो इससे होगा क्या, आपके पास fx और f1 बाय x में 2 इक्वेशंस बनेगी, आप उनको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, और आपको fx निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के सारे बच्चे मुझे जरूर कमेंट में बताना, एंड थैंक यू सो मच।